ग्रीटिंग्स इन योर अर्थ, इस भाग्यशालिनी। और आज हम एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। हमसे पूछा गया धर्म क्या है। धर्म जो हमने कलयुग के दौरान सीखा या कलयुग के दौरान हमने इतने धर्मों को उत्पन्न होते हुए देखा, ये सब हम कह सकते हैं कम्युनिटी है या सोसाइटी बनी या सोसाइटल फॉलोइंग ऑफ सर्टन प्रैक्टिसेस है, या हम इसको ये कहेंगे एक संस्थान है जो एक रास्ता या पथ बनाती है या पथ तय करती है कि इस पर चलकर हम ईश्वर पा सकते हैं। पर ये सब धर्म की परिभाषा नहीं है। ये सब धर्म की राह दिखाते हैं, पर ये सब धर्म नहीं है। ये संस्था है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उन लोगों की जो एकत्रित होकर इस रास्ते का पालन करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं। अगर हम देखें कि वेदों में या और ग्रंथों में कहीं पे भी कोई भी धर्मों का वर्णन नहीं किया गया। सतयुग में अगर हम देखें तो धर्म था सुर और असुर के बीच में, देवताओं और असुरों के बीच में। जब हम त्रेता पे आए तब भी असुर और देवताओं के बीच में था, या उन मनुष्यों के बीच मनुष्यों का था जो अमनुष्य लोगों से लड़े या जो अमनुष्य लोगों के सामने खड़े हुए, पर उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने इस द्वेष नहीं पाला। अब हम बात करते हैं द्वापर युग की। उसमें भी तब हम देखते हैं कृष्ण जी धर्म की बात करते रहते हैं, पर अगेन उन्होंने जब धर्म की बात की, उन्होंने कोई संस्था या कोई कम्युनिटी की बात नहीं की। उन्होंने यही बोला कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जो सच के रास्ते पे चलता है, जो ईश्वर को अपने अंदर पाता है, वही धर्म का पालन करता है। धर्म क्या है? सच्चाई के पथ पे चलना, कृष्ण जी ने कहा। और तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये धर्म है, ऐसे इसको ये पूजा करनी चाहिए। उन्होंने ये बोला हमने वो पथ पे चलना है जो सच्चा है, जहाँ सच्चाई बसती है और ईश्वर हमारे मन में बसता है। हर इंसान में आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो धर्म यही होता है कि इस आत्मा के रास्ते जो हमें परमात्मा की ओर लेके जा रहा है उसी पे चलना। बाहर जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, बाहर ठीक है, संस्था हमारे को उस पथ पे चलने की राह दिखाती है। हम जब संस्था में आते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की संस्था हो, चाहे वो हम बात करें ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म आप ले लीजिए, जो संस्था है, धर्म एक ही है कि हमने आत्मा के रास्ते चलना है। अधर्म ये है कि हम मैं में आके, अहंकार में आकर इस धर्म की अपलायनता करें, इस धर्म से दूर हो जाए कि ईश्वर हमारे अंदर वास करता है। ईश्वर वही है जहाँ सच्चिदानंद है, कण कण में ईश्वर वास करता है। और धर्म यही है कि हमने अपने अंदर उस ईश्वर को बनाए रखना है, हमने दूसरों में उस ईश्वर को बनाए रखना है, और हमने हमेशा इसी पथ पर अग्रसर रहना है कि हम ना अपने अंदर के ईश्वर को खंडित करें, ना दूसरों के ईश्वर को खंडित करें। परंतु कलयुग में आकर हमने ईश्वर का पथ छोड़कर
बाहर ईश्वर को ढूंढना शुरू किया। ठीक है, हम बाहर उनको उनका साकार रूप देखकर, मूर्ति रूप देखकर हम ईश्वर पा सकते हैं, बट उसका एहसास, उसका आभास हमारे अंदर ही होगा। परिवर्तन हमारे अंदर ही आएगा। ईश्वर से हम अंदर से ही जुड़ेंगे। ईश्वर को हम अंदर ही पाएंगे अपने, क्योंकि ईश्वर का अंश आत्मा हमारे अंदर है। जब जब हम अपनी आत्मा की पुकार, अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, उसकी रोशनी से अनदेखा कर देते हैं, उसकी महक को महसूस नहीं करते हैं, तब हम अधर्म की ओर बढ़ते हैं। और जब हम अधर्म में बढ़ रहे होते हैं, अग्रसर होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी असत्याँ आती हैं, और ये असत्य, विकार, ये हमें डर की ओर ले जाते हैं, ये हमें ईश्वर से दूर करते हैं। और इसी चीज़ से कि हम ईश्वर से दूर हो रहे हैं, ये हमारे अंदर एक भय पैदा करती है, क्योंकि ईश्वर निर्भव है, निरंकार है। अकाल रूप है, वो परमात्मा है। और धर्म यही है कि हमने सबसे प्रेम करना है, हमने अपने आप को भी सुख देना है और दूसरों को भी। अहंकार त्याग कर वैराग में आना है। हर रूप में ईश्वर का अकाल रूप ही देखना है। अपने अंदर सच्चित आनंद बनाए रखना है। जब हम अपने अंदर सब ये सोच लें कि हमने अपने अंदर ईश्वर बनाए रखना है, हमने अपने अंदर सच्चित आनंद बनाए रखना है, हमने कोई विकार को, कोई असत्य को अपने पास नहीं आने देना, तो तब ही हम धर्म पालन कर रहे होते हैं और हम ईश्वर से एक रूप हो रहे होते हैं। जैसे प्रकृति में सब चीज़ें ईश्वर से एक रूप हैं, मनुष्य जो है कलयुग में आके अपने आप को इस एक रूप, इस एकाग्रता में से अलग कर पाया है, और वो इसीलिए क्योंकि वो ईश्वर को बाहर ढूंढने लग गया। कई बार तो अपने आप को ईश्वर समझने लगा कि हम ये कर सकते हैं, हम चांद तक पहुंच सकते हैं। चांद तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, चांद का महत्व समझना ज़रूरी है कि अंधकार में भी वो लोगों के पथ को रोशन करता है। और जब हम अंदर ईश्वर को पाते हैं तो हम चांद, तारे, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर पाते हैं। क्योंकि सब एक है। जैसे ही हम बाहर अपने इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तब सब चीज़ें अलग नज़र आती हैं, क्योंकि हम सिर्फ उनका साकार रूप देख सकते हैं। और साकार रूप जो होता है, जो काल रूप होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। जिसे हम इस शरीर, इस दिमाग या मना के रूप में जानते हैं। दिमाग मना नहीं है, मना शक्ति है। और कलयुग में मना शक्ति जो है वो ईश्वर से बहुत दूर है, वो अंधकार में है, वो अकेली समझती है अपने आप को। तो इस करके हम सब जो है अपने आप को असत्य की भाव में पाते हैं। क्रोध, काम, डर,
जेलसी, भूख, द्वेष, दर्द, ये सब बीमारी, ये सब जो है, ये सब असक्ति है, विरक्ति है कलयुग की, अधर्म है। और धर्म है ईश्वर को अपने अंदर देखना और दूसरों के अंदर पाना। सदैव अपने अंदर और दूसरों के अंदर ईश्वर बनाए रखना। धन्यवाद।